The commercial unit of energy is watt, watt hour, kilowatt hour, किलोजूल। बच्चों इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट MCQs फॉर द अपकमिंग एग्जाम और ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का यूनिट किलोवाट और टाइम का यूनिट आवर, सो दिस विल बिकम किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर ही एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है। और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट? एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है बल्ब की रेटिंग? 100 वॉट लिख लिया आपने, और टाइम दे रखा है 1 मिनट। कह रहा है कि यह बल्ब 1 मिनट में कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो सर 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 वॉट। तो पावर मालूम, टाइम मालूम, सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर इनटू टाइम। सो पावर इज 100 एंड टाइम इज 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दिया, सो 6000 पावर का यूनिट यहाँ पे वॉट है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वॉट इनटू सेकंड। अच्छा, वॉट सेकंड क्या होता है बच्चों? जूल ही तो होता है। सो दिस इज 6000 जूल। सो 1 वॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 जूल पर सेकंड। सो हमें अगर वॉट इनटू सेकंड करना है तो वो क्या देगा? जूल देगा। वॉट इनटू सेकंड क्या देगा? इसको इधर भेज दिया तो दैट विल बी इक्वल टू जूल्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6000 जूल, जो कि डी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर यूज ऑन अ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड 3000 वॉट। एक इलेक्ट्रिक कैटल है बच्चों, जिसमें कि आप कुछ भी सामान पका सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी पावर रेटिंग दी हुई है 3000 वॉट और वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट। कह रहा है फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी इट एट लीस्ट। तो जो केबल हम कनेक्ट करेंगे उसमें करंट जो फ्लो होगा, वह करंट कितना फ्लो कर सकता है ताकि उसके केबल में कोई डैमेज ना हो। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है 230 वोल्ट, पावर दिया हुआ है, तो कितना करंट पास होगा इससे? I इक्वल टू 3000 अपॉन 230 इस तरफ ले आया। यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं कि जो कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल, वो कितना करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई सिस्टम से जब वो 230 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड होगा, जब खुद की रेटिंग 3000 वॉट है तो। सो दिस इज 300 अपॉन 23। अगर इसको सॉल्व कर दें तो दिस इज अराउंड 13.300 अपॉन 23। सो दिस इज अराउंड 13 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे बच्चों इसको आप रफली राउंड अप कर सकते हैं 15 एम्पियर से, नियरली 15 एम्पियर से। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 एम्पियर तो है नहीं, 5 एम्पियर नहीं है, 10 एम्पियर भी नहीं होगा, 15 एम्पियर को ही सिलेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो कैटली है बच्चों, इलेक्ट्रिक कैटल, यह ऑलमोस्ट 13 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है सप्लाई से। मान लीजिए यह सप्लाई है और यह कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 13 एम्पियर का। अगर हम यहाँ पर जो वायर लगा रहे हैं, केबल लगा रहे हैं, अगर इसकी करंट रेटिंग ज़्यादा रखेंगे, मान लीजिए 15 एम्पियर का रखेंगे, तो 13 एम्पियर तो कम ही है, तो कैपेसिटी से कम का करंट फ्लो करेगा तो वो हमारे लिए सेफ होगा, और कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वायर जो केबल है वो बर्न कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 एम्पियर का केबल ना यूज़ करके कितने का यूज़ करेंगे? 15 एम्पियर का। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो 13 एम्पियर से ऑलमोस्ट प्लस है, तो हम लोग 15 एम्पियर का ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 15 एम्पियर का केबल यूज़ करेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। केबल को यूज़ करेंगे टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिक कैटल। आगे का क्वेश्चन है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय अ 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है? कह रहा है कि कितना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो वोल्टेज दे रखा है ना आपको 6 वोल्ट, और करंट भी दे रखा है। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। इस टाइप का एक लैंप है,
सो एनर्जी पूछा गया है, तो पहले तो पावर निकालना पड़ेगा। पावर इक्वल टू V इंटू आई, सो 6 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 3 वॉट। अच्छा, पर सेकंड पूछा गया है ना, तो टाइम की वैल्यू हो गई 1 सेकंड। द 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर होगा? सो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो 3 इंटू 1, सो दिस इज 3 जूल पर सेकेंड। सो एनर्जी की वैल्यू हो गई बच्चों 3 जूल पर सेकेंड। सो यह जो बल्ब है यह 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी? 3 जूल करेगी। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 5th नंबर, चलिए इसको भी करते हैं। एट अ गिवन टाइम अ हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर एट 200 वोल्ट। एक घर में 100 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट पर सप्लाई मिल रहा है। पूछा गया है कि अगर इतना सप्लाई मिल रहा है तो 75 वॉट का और 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने वाला लाइट बल्ब जो है कितने सारे कनेक्ट किए जा सकते हैं? कैन बी स्विच्ड ऑन इन द हाउस एट द सेम टाइम इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ऐसे कितने बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो सप्लाई का जो करंट रेटिंग है वो क्या है बच्चों? सप्लाई है 100 एम्पियर का और 220 वोल्ट का, ठीक है, और 75 और 220। और बल्ब की कैपेसिटी क्या दे रखी है? बल्ब कैपेसिटी जो है बच्चों वह दे रखा है 75 वॉट और 220 वोल्ट। तो इसको इस तरफ लिख लिया। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि करंट हमें 100 एम्पियर का है, मतलब कितना करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? 100 एम्पियर। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्मूला यूज करेंगे, आप भी करिएगा आराम से। सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अच्छा, पावर 75 वॉट है एक बल्ब का, 220 वोल्ट है, इंटू आई। सो एक बल्ब जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो कितना करंट ड्रॉ करेगा? इसको इधर ले आइए, 75 अपॉन 220। सो इतना एम्पियर का करंट हुआ ड्रॉ करेगा। कुल करंट कितना सप्लाई कर रहा है? हुआ 100। तो कितने बल्ब हमें कनेक्ट कर सकते हैं? तो पैरेलल में सारा करंट क्या होता है बच्चों? अगर पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड हो तो सारे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, जैसे बहुत सारे बल्ब हैं सब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, एक, दूसरा, तीसरा, सब पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो कितने कनेक्ट होंगे नंबर ऑफ बल्ब हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों? अगर टोटल करंट 100 एम्पियर आया है तो यह सभी में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? एक बल्ब में कितना जाएगा? 75 अपॉन 220। दूसरे में भी उतना ही जाएगा, सभी में 75 अपॉन 220 एम्पियर करंट जाएगा। तो सब करंट को मिला देंगे तो 100 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो एक बल्ब में 75 अपॉन 220 है, n नंबर ऑफ बल्ब में कितना करंट होगा? n इंटू 75 अपॉन 220, और ये सबको मिला देंगे तो किसके बराबर होगा? जो सप्लाई करंट है 100 एम्पियर उसके बराबर होगा। सो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 220, ये इस तरफ आ गया और 75 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में या 3 टाइम्स में, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। सो 4 इंटू 220 अपॉन 3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम नियरली 293.33, 293.33। सो जिसको हम लोग रफली लिख सकते हैं 293, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ बल्ब तो हो नहीं सकता है, बल्ब जो भी होगा वो इंटीजर में होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सो कुल मिलाकर के कितने बल्ब हम यूज कर सकते हैं? 293 बल्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैरेलल, कैन बी यूज्ड इन पैरेलल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।